Good morning student, welcome to online classes for class 9th SST. Today we are going to start our second chapter in economics, people as resource. The chapter people as resource is an effort of explanation population as an asset not for the country rather than the liability. Population become human capital when there is investment made in form of education, training, medical care. In fact, human capital is the stock of skills and productive knowledge embedded in them. यानी कि आपकी जो ह्यूमन है वो एक रिसोर्स की तरह है. पीपल जो है वो एक रिसोर्स हैं. हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे पर बोझ नहीं बल्कि हमारी एक संपत्ति है. अगर हम उन्हें ठीक तरीके से इस्तेमाल करना जानें, अगर हम सही तरह से उन पर इन्वेस्ट करेंगे, उनकी एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, मेडिकल केयर पे, तो वो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे. जो उनके जो स्किल्स होंगे, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी डेवलपमेंट में. People as resource is a way of referring into a country working people into term of their skills, existing productivity, skills and ability. यानी कि जो पीपल्स एज अ रिसोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें उन लोगों को काउंट किया जाएगा जो कि किसी भी कंट्री में वर्क कर रहे हैं. उनके जो स्किल्स हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो एबिलिटी है वो कंट्री के प्रोग्रेस में वर्क कर रही है. लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फसाइज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूशन टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अगर हम देखें तो कंट्री की जो पॉपुलेशन है, अगर वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तरफ वर्क कर रही है, उसे क्रिएट करने में हेल्प कर रही है, तो वो एक रिसोर्स की तरह है, एक ह्यूमन रिसोर्स. This is a positive side of large population that is often overlooked when we look only a negative side. ये जो है एक पॉजिटिव साइड है ज़्यादा पॉपुलेशन होने का, लेकिन हम लोग जो है हमेशा नेगेटिव साइड ही देखते हैं ज़्यादा पॉपुलेशन का, कि ज़्यादा पॉपुलेशन है कैसे फूड अरेंज होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन है किस तरह से वर्क होगा. लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन एक असिस्ट का काम करती है, एक संपत्ति का काम करती है हमारे लिए, हमारे देश की डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री में. Investment in human capital through education, training, medical care yield a return just like investment in physical capital. अगर हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करें, उनकी एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, मेडिकल केयर पे, तो उन्हें वो इन्वेस्टमेंट हमारा उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे कि फ़िज़िकल कैपिटल में वर्क करता है, कि एक बार आपने पैसा लगाया बदले में आपको इन कुछ प्रॉफिट मिलता है. उसी तरीके से अगर आप किसी ह्यूमन पे पैसा लगाते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उसकी एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, मेडिकल केयर पे, तो आपको उससे प्रॉफिट मिलता है. दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी. और जिसे हम डायरेक्ट दे सकते हैं कि हायर इनकम तभी है जब हायर प्रोडक्टिविटी है. द मोर एजुकेटेड और द मोर ट्रेन पर्सन एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पर्सन. यानी कि अगर कोई व्यक्ति को आप ज़्यादा पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा एजुकेटेड है और साथ ही साथ उसकी हेल्थ केयर भी अच्छी है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति ज़्यादा अर्न कर पाएगा. अब इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक स्टोरी है शाकाल की, जो कि एक गांव में रहता है. उसके जो फादर हैं वो एक किसान हैं, उसकी जो मदर हैं वो घर में वर्क करती हैं, उसके दो छोटे छोटे भाई बहन भी हैं. लेकिन जो शाकाल है वो पढ़ता है, एजुकेशन लेता है, साथ ही साथ हायर एजुकेशन के लिए भी वो पढ़ाई करता है और एक टाइम के बाद उसे अच्छी जॉब मिलती है एक प्राइवेट फर्म में. पर वो क्या करता है, अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करते हुए एक सॉफ्टवेयर तैयार करता है जिससे उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. यानी कि जब ये जो बच्चा है शाकाल, ये एक छोटा बच्चा था, तब इसकी एजुकेशन पे इसके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया. रिटर्न में क्या हुआ, उसे एक बहुत अच्छी जॉब मिली. दूसरी स्टोरी है हमारे पास विलास की, जो कि शाकाल का ही फ्रेंड है. ये भी 11 ईयर ओल्ड है, उसी विलेज में रहता है जहाँ पे शाकाल रहता है. इसके जो फादर हैं वो फिशरमैन थे, उनकी डेथ हो गई. उसकी जो मदर हैं वो भी अब उनके फादर की तरह फ़िश को ही सोल्ड करती हैं ताकि वो अपनी फैमिली के लिए अर्निंग कर सकें. अब ये जो बच्चा है विलास, ये फ़िज़िकली भी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, इसे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या है, ये अधिकतर बीमार रहता है और पढ़ाई में ये नहीं वर्क कर पाता. क्यों? क्योंकि इसकी फैमिली की अर्निंग अच्छी नहीं है. यानी कि इसकी एजुकेशन पे, इसकी हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया और आगे चल के ये बच्चा अपनी मम्मी की तरह ही सिर्फ फ़िश सेल करके ही अपने घर का गुजारा करने लगा. यानी कि जब इसकी एजुकेशन पे, इसकी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया तो बदले में
वहाँ पे कुछ गेन भी नहीं किया गया प्रॉफिट। इन द 2 cases स्टडी वी शकाल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। हमने दोनों केस स्टडी में देखा कि शकाल स्कूल जाता है पर विलास नहीं जाता। शकाल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। शकाल जो है फिजिकली हेल्दी है। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। इसने ज़्यादातर उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहती। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइट्स। विलास जो है वो अर्थराइटिस का पेशेंट है। ही लैक द मीन ऑफ विजिट द डॉक्टर। साथ ही साथ उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जा सके। शकाल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। शकाल को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री मिली। शकाल फाउंड अ जॉब इन प्राइवेट फर्म वाइल विलास कंटिन्यू विद द सेम वर्क एज हिज मदर। और जो शकाल है वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करने लगा, लेकिन जो विलास है क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं थी तो उसने मम्मी की तरह अपनी मदर की तरह सेम वही वर्क किया जो उसकी मदर किया करती थी, फिश सेल करने का। ही अर्न मैगरी इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट फैमिली। वो बहुत ही कम इनकम कर पाता था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इन द केस ऑफ शकाल सेवरल ईयर ऑफ एजुकेशन एडेड इनटू क्वालिटी ऑफ लेबर। अब जो शकाल के केस में है उसमें बहुत सालों की जो एजुकेशन थी वो क्वालिटी ऑफ लेबर, उसकी जो मेहनत थी वो हमें देखने को मिली। दिस इन्हेंस इज टोटल प्रोडक्टिविटी। जिसने क्या किया, उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर दिया, बढ़ा दिया। टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। और वही उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसने उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की। दिस इज टर्न टू पे अ इंडिविजुअल थ्रू अ सैलरी ऑन इन सम अदर फॉर्म ऑफ चॉइस। यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है। In the case of Vilas, there could not be any education or health care in early part of his life. He spent his life selling fish like his mother, and henceforth he draw the same salary unskilled labor as his mother. अब विलास के साथ क्या था कि उसे कोई एजुकेशन नहीं मिली, कोई अच्छी हेल्थ केयर नहीं मिली अपनी लाइफ के स्टार्टिंग पार्ट में, और वो अपनी मम्मी की तरह, अपनी मदर की तरह ही फ़िश को सेल करता था, जिसकी वजह से उसकी वो एक अनस्किल्ड लेबर बन के रह गया और उसकी सैलरी या उसकी इनकम उतनी ही थी जितनी उसकी मम्मी की थी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स बाय एजुकेशन एंड मेडिकल केयर के गिव हाई रेट टू रिटर्न इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट एक ह्यूमन रिसोर्स पे एजुकेशन या मेडिकल केयर के द्वारा वो हमें फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल एज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। ह्यूमन पे इन्वेस्ट करना भी एक लैंड या कैपिटल पे इन्वेस्ट करने के बराबर ही है। अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड on her education and health can yield a high return in future in form of higher earning, greater contribution in the society. Educated parents are found in invest more heavily on education of their child. This is because they are realize the importance of education for themselves. अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ पे तो आपको रिटर्न में ज़्यादा मिलेगा, वहीं अगर आप कम कर पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न भी कम मिलेगा। एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं जिनकी खुद की इनकम अच्छी है वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरीके से एजुकेटेड कर सकते हैं, तो आगे जाके उन्हें और भी ज़्यादा हायर इनकम देखने को मिलेगी अपने बच्चों की, और साथ ही साथ वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस भी समझते हैं। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टमेंट in human resource. They did not have any natural resource. These countries are developed rich. जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास नेचुरल रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स ना के बराबर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स पे वर्क किया और आज ये कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री और रिच कंट्री है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स इंडीड इन देयर कंट्री। हाउ डिड दे बिकम रिच? जब वो सारे रिसोर्सेज को बाहर से लेके आते थे वो इतने डेवलप कैसे हुए? दे हैव इन्वेस्ट ऑन पीपल, क्योंकि उन्होंने अपने पीपल पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ पे इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से उस कंट्री की जो कंडीशन थी वो बेटर हुई, वो एक रिच और डेवलप्ड कंट्री बन पाई।